चलिए, नमस्कार आप सबको। ग्रीटिंग्स टू ऑल। बहुत स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो हमने कुछ टाइम पहले ये एक थोड़ा सीरीज स्टार्ट की थी कि रामायण की चौपाइयाँ इनका हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। जो 5,000 साल पुराना हमारा ग्रंथ है ना, इतना महान ग्रंथ है कि कहा जाता है कि माता पार्वती के आग्रह पर है ना, भगवान शिव ने इसके जो चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, इनको मंत्रों की शक्ति प्रदान करी है। ठीक है। सो ये सभी सिद्ध मंत्र हैं। तो ये जो चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस की, ये हमारे जो लाइफ का हर एक एस्पेक्ट है। ठीक है। चाहे कोई मनी है या कोई बीमारी का प्रॉब्लम हो रही हो ना, किसी को कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है ना, किसी को इवन हेडेक है, माइग्रेन है, जो जो भी हम अब सोच सकते हैं, उन सभी परेशानियों का हल हमें इन चौपाइयों के द्वारा मिल जाता है। इन मंत्रों में, इन दोहों में इतनी शक्ति है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करती हूँ, जो चौपाइयां जिसको हम बोलते हैं ना, चौपाइयां एक्चुअली 40 पंक्तियों का एक संग्रह होता है। ठीक है। तो हम लोग पार्ट ऑफ द चौपाई, हम जो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे लिए, ये हमारे एक पर्पस को सॉल्व कर रही है, हम उसकी चैंटिंग करते हैं क्योंकि ऑलरेडी सर्वसिद्ध है। हम इनकी चैंटिंग करते हैं और जो हमारा पर्पस है उससे रिलेटेड चौपाइयों की हमें ज्यादा से ज्यादा फिर चैंटिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है, इनमें शक्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं। ठीक है। एक बार आप लोग से मैं मिली हूँ, हमने नंबर एक्सचेंज किए, लेकिन उसके बाद महीनों तक हम भूल गए एक दूसरे को। ठीक है। उसके बाद कभी मुझे 4 महीने के बाद आपकी जरूरत पड़ेगी, मैं कॉल करूंगी, आपको याद भी नहीं आएगा कि कौन है ना, कौन कॉल कर रहा है। तो जितना हम जान पहचान रखेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे, मंत्र का रिपीट करते रहेंगे, तो जैसे ही हमें जब भी जरूरत पड़ेगी, तुरंत वो मंत्र जो है हमारे लिए काम करेगा। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज काफी अच्छी चौपाइयां मैंने सेलेक्ट की हैं, तो उनको देखते हैं और क्या पर्पस हमारा सॉल्व करती हैं, इसको जानते हैं हम लोग। ठीक है। सो रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं, हमारे जीवन की हर समस्या का हल इसमें है। ठीक है। आई होप आपको मेरा स्क्रीन क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है। तो देखिए, जो पहली चौपाई हमने आज की सेलेक्ट की है, ये चौपाई है दरिद्रता नाश का मंत्र, इसको बोलते हैं। ठीक है। इसको ये भी बोलते हैं गरीबी दूर करने की सिद्ध चौपाई है ये, है ना, इस नाम से बहुत फेमस है, गरीबी दूर करने की सिद्ध चौपाई। तो ये चौपाई है अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन दारिद्र दवारी के। ठीक है। देखिए इसमें कितना सुंदर वर्णन है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुजारी के। अतिथि पूज्य कौन है, मतलब जो भगवान शिव के प्रिय अतिथि हैं और पूजनीय है। प्रियतम पुरारी के, पुरारी कहते हैं भगवान शिव को। ठीक है। तो भगवान शिव मतलब पुरारी के अत्यंत जो प्रिय हैं, है ना, अर्थात वो हनुमान जी हैं, जो भगवान शिव के अत्यंत प्रिय और पूजनीय अतिथि हैं। ठीक है। भगवान शिव, हनुमान जी को हम भगवान शिव का रुद्रावतार मानते हैं। ठीक है। कामद धन दारिद्र द्वारी के, इसका मतलब है कामद मीन्स, देखिए जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, हमारी कामनाओं को वो पूर्ण करने वाले हैं। ठीक है। धन को प्रदान करने वाले हैं। दरिद्रता मीन्स गरीबी को वो दूर करने वाले हैं। दवारी के, दवारी का द्वार होता है द्वार, है ना, द्वार। मतलब जो द्वार है, द्वारपाल हैं, यानी कि इन सबको नियंत्रित करने वाले हैं, है ना। हनुमान जी वो हैं जो भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, धन संपत्ति प्रदान करते हैं और दरिद्रता को भी दूर करते हैं। ठीक है। सो इस पूरा जो दोहा है, मंत्र है, इसका अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी भगवान शिव के प्रिय हैं, पूज्य रूप हैं। ठीक है जी। और भक्तों की इच्छाएं पूरी करके उन्हें दरिद्रता दुखों से मुक्त करने वाले हैं। ठीक है। सो देखिए, वैसे भी कहते हैं ना कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी और निश्चित रूप से सहायता करते हैं। ठीक है। अब इस मंत्र का हम कब कब जाप करें, तो जब हमें लगता है ना कि हाँ हमारे घर में कुछ आर्थिक संकट ज्यादा गहराता जा रहा है। ठीक है। नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस हो, मतलब हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, इनकम में हमारे को रुकावट आ रही है ना, इनकम फ्लो हमारा वो टूट रहा है। ठीक है जी।
बार बार हमारे खर्च ज्यादा बढ़ रहे हैं और धन टिकता नहीं है, ठीक, तब हम इस मंत्र का रिपीटेडली जाप कर सकते हैं। या कभी हमें जैसे गृह प्रवेश करना है, कोई नई शुरुआत करनी है, या कोई हमें बहुत बड़ा अपने जीवन में निर्णय लेना है जिसमें हमें मालूम है कि हमें बहुत सारे फाइनेंसेस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, तब इस मंत्र का हम रिपीटेडली जाप कर सकते हैं। अच्छा, जाप कैसे करना है? देखिए, या तो हम मॉर्निंग में, या हम नाइट के टाइम में, या जब भी आप, अगर आपका जो फ्री टाइम होता है, लेजर टाइम होता है, आप कर सकते हैं। थोड़ी सी आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, किसी भी आपको मंत्र का जाप करना है, ठीक है, और उसके बाद में आपका जितना मन करता है 11 बार, 21 बार या 108 बार इसका आप जाप करें, और थोड़ा सा आप रेगुलर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी चौपाई है वो मैं बताती हूँ, वो है हमारा क्लेश नाशक मंत्र, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये कितना सुंदर है। हरन कठिन कलि कलशु कलेसु, महामोह निसि दलन दिनेसु, ठीक है जी। ये जो पंक्तियां है ना, ये श्री रामचरित मानस के हनुमान अष्टक है ना, हनुमान की स्तुति से संबंधित है, ठीक है जी। अब ये भी हनुमान जी की महिमा का ही वर्णन है इसमें, ठीक। अब हरण मीन्स जो नाश करने वाले हैं, अत्यंत कठिन। कली मीन्स होता है कलयुग, ठीक है। कलशु मीन्स जो भी पाप है, अशुद्धियां हैं। कलेसु मीन्स क्लेश, दुख, ठीक है। तो हरन कठिन कली कलसु कलेसु, इट मीन्स कि हनुमान जी वे हैं जो कलयुग के कठिनतम पापों और क्लेशों को भी नाश कर देते हैं, ठीक है। महामोह निशिदलन दिनेशु, इट मीन्स महामोह जो होता है ना, कि अत्यधिक मोह, आसक्ति, है ना, मोह में जो अंधे हो जाते हैं वो। निशि मीन्स रात, दलन मीन्स नाश करना, दिनेशु प्लीज रूम बंद कर दो। सूर्य, ठीक है। सो हनुमान जी उस सूर्य के समान है जो महामोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए, इसका पूरे इस दोहे का अर्थ है, हनुमान जी कलयुग के अत्यंत कठिन पापों, क्लेशों और मोह के अंधकार को दूर करने वाले देवता हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो हम सब लोग पता नहीं कितनी बार गा चुके हैं, ठीक है। आपको याद आ जाएगा, एक हनुमान चालीसा की लाइन है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ठीक है। तो सेम इसका भी अर्थ यही है कि हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों को हरने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो क्लेश नाशक मंत्र है, अभी हमने देखा, इसको हम कब कब यूज कर सकते हैं? देखिए, इसको आप यूज कर सकते हैं जब भी हमें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव हो, चिंता बन रही हो, ठीक है जी। परिवार में क्लेश बढ़ता जा रहा है ना, कलह हो रही है, मतलब बिना कोई ऐसा रीजन भी नहीं है, लेकिन होता है ना कि मन मुटाव काफी हो गया है, बढ़ रहा है, हमको अपने जीवन में स्थिरता नहीं मिल रही है ना। और जब हमें लाइफ में चॉइसेस मिलती है ना, तो हम जो हमारे लिए बेस्ट है उसको चूज नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो हमारे जो निर्णय हैं वो गलत हो जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए उस समय ये कठिन क्लेश नाशक जो मंत्र है, ये हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर कोई भी हमें समस्या अपने जीवन में लग रही है, तो इस मंत्र को हम वही रेगुलर जाप कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 108 बार, ठीक है। अगर आप काउंटिंग नहीं करना चाहते, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना काउंटिंग में के आप इसको रिपीटेडली आप इसका जाप करिए, ठीक है। देखिए, एक और बहुत अच्छा मंत्र मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत मन को शांति देने वाला मंत्र है श्री राम का, ठीक है। अब क्या होता है, हम लोग है ना, हम लोगों का बेसिक एक्चुअली नेचर ही ऐसा होता है कि या तो हम लोग अपने जो पास्ट है उसके लिए दुखी हो रहे होते हैं, या हम अपने फ्यूचर के लिए कोई ना कोई चिंता कर रहे होते हैं। एट प्रेजेंट मोमेंट में तो हम शायद बहुत कम रह पाते हैं, ठीक है जी। तो जिसको कहते हैं ना माइंडफुल में, फुलनेस में रहना, अवेयरनेस में रहना, ठीक है, वो कब होता है? जब हमारे मन को शांति मिलती है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं
उसको बिल्कुल अवेयरनेस के साथ में, जागरूकता के साथ में हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। ठीक है, इसको आप चाहे ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी भी वजह से, अगर आपका मूड ठीक नहीं है ना, आपको कुछ कहीं आपका मन ठीक नहीं लग रहा है, तो आप इसका रिपीटेडली चैंट करें। और जब आप इसको रेगुलर चैंट करेंगे, ऐसे रम जाएंगे इसमें, है ना, बार बार इसको एक ये गाने के जैसे हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो किसी भी समय, इसका कोई समय निश्चित नहीं है, कोई रीजन भी इसका निश्चित नहीं है। आप जब आपका मन करे आप इसकी चैंटिंग कर रहे हैं, आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है। देखिए जी, अब एक नेक्स्ट और हम मंत्र को देखते हैं। ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है, सुख समृद्धि प्राप्ति का मंत्र। ठीक है, दिस इज मंत्र फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये कुछ ऐसे है, जे सकाम नर सुन ही जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि। कामना इच्छा है, कोई विश्वास मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। कि नहीं आ रही, थोड़ा मुझे चैट में बताएंगे। बाकियों को आ रही है? आ रही मैम, अब ठीक है। अभी आ रही। पहले नहीं आ रही थी? ओके, नहीं आ रही थी थोड़ी देर के लिए। ठीक है किरण जी, ओके, मैं ट्राई करती हूँ और जोर से बोलती हूँ। देखिए ये ऐसा है, जे सकामनर सुन ही जे गावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। ठीक है, सकामनर, सकाम मीन जिसकी कोई डिजायर्स है, अगर हम कोई अपने डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग मन में इच्छाएं रखते हुए इस मंत्र या कथा को सुनते हैं, उनको विभिन्न प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, सो तुलसीदास जी द्वारा रचित जो श्री रामचरित मानस के सुंदर कांड के अंतिम भाग में ये दोहा आता है। ठीक है, ये उस समय की चौपाई है जब सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाता है और उसके फल का वर्णन हो रहा होता है। ठीक है, सो इसका सिंपल अर्थ यही है कि जो मनुष्य इच्छाओं के साथ, मतलब सकाम भाव से कोई ना कोई डिजायर्स मन में रखते हुए इस मंत्र का पाठ करते हैं या सुनते हैं, इसमें अब दोनों बातें हैं, या तो आप पाठ करें या आप श्रवण करें। ठीक है, तो वे विभिन्न विभिन्न प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस मंत्र को सुख संपत्ति का मंत्र क्यों माना गया है? जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो इसमें है कि सकाम व्यक्ति की जो सारी मनोकामना है वो पूरी होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको किसी भी चीज की कामना है, अगर आपको फाइनेंस की आपको कामना है, ठीक है, आपको कोई सुख सुविधा पर्टिकुलर चाहिए, कोई आप अपने परिवार के लिए, स्किल शॉट। आप लोग अपना ना जरा माइक म्यूट रखिए, एक फ्लो टूट जाता है। ठीक है जी। तो यदि कुछ आप अपने परिवार के लिए कुछ सुख सुविधा चाहते हैं, ठीक है, अपनी आप बिजनेस को बड़ा करने की या बिजनेस के लिए आपकी कोई इच्छाएं हैं, ठीक है, तो इस मंत्र का आपको रेगुलर जाप करना चाहिए। ठीक है जी, इससे क्या होता है, देखिए, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। नाना विधि का मतलब ही ये है कि नॉट सिर्फ भौतिक धन संपत्ति तक सीमित नहीं है ये आपको धन संपत्ति तो आपको मिलेगी ही, अगर आपको मान सम्मान की इच्छा है, आपको पारिवारिक सुख की इच्छा है, मानसिक संतुलन किसी को अपना ठीक करना है, ठीक है जी, किसी को अपॉर्चुनिटीज चाहिए लाइफ में, है ना, काम करने की इच्छा भी है, स्किल्स भी हो गई है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है, तो अब मैं स्किल्स का क्या करूं? ठीक है, तो भी हम उस समय इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे लाइफ में सब तरीके से अबेंडेंस चाहिए, ठीक है, तो जो मेरी इच्छा है ना, सकाम सकाम नर, तो अपनी मैं डिजायर्स को इस मंत्र के द्वारा बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकती हूँ।
ठीक है, करना वही है। इसके जब भी चैंटिंग करेंगे तो जो भी हमारी एक इच्छा है पर्टिकुलर, पहले हमको उसको सॉर्ट आउट कर लेना है। सिर्फ ऐसे नहीं कि मुझे लाइफ में एबेंडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप कुछ निश्चित करिए कि हाँ, मुझे लाइफ में ये प्राप्त करना है, उसके लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रही हूँ। ठीक है जी। तो कुछ अपना फोकस निश्चित करके इस मंत्र का जाप करिए, सुबह या शाम के टाइम में 11, 21, 108 बार, जितनी बार भी आपको सही लगता है। और थोड़ा सा इसको रेगुलरली गइए। ठीक है जी। देखिए, रेगुलर करने से क्या होता है, जो इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है ना, वो हमारे ऑरा में को भी वो अप करती है। ठीक है, हमारा पूरा वाइब्रेशन थोड़ा अप हो जाता है। ठीक है जी? तो और हमें जो हमारी डिजायर्स है वहां तक पहुंचने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमको रेगुलर चैंटिंग करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन तो हमें चाहिए कि अपना घर चाहिए या कुछ पर्टिकुलर चाहिए, बहुत जोर शोर से मैंने चैंटिंग कर ली, अगले दिन मैंने सोचा नहीं घर नहीं चाहिए, पहले नौकरी की बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना, फिर तीसरे दिन फिर लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को घर के लिए ही बात करनी है, मंत्र बोलना है। तो अपना फोकस निश्चित करिए। ठीक है, फिर आप इस मंत्र का जाप करिए। चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मंत्र देखते हैं जो बहुत सुंदर है। यह है शत्रु को भयभीत करने का मंत्र। ठीक है जी। अब देखिए, ये है, इसमें क्या है, ये एक प्रकार से जय घोष है। ठीक है, जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। ठीक है, ये क्या है, जैसे इसमें हम ये बोलते हैं कि ये विजय और पराक्रम की उद्घोषणा है। ठीक है, जब दो सेनाएं आमने सामने होती है ना, तो क्या होता है कि जब हम जय घोष करते हैं इस प्रकार से, तो उससे क्या होता है, हमारी जो खुद की जो सेना है उसका मनोबल बहुत ऊंचा होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और जो शत्रु की सेना है ना, उसके हृदय में बहुत ही भय उत्पन्न होता है। ये हमारा मेन कारण होता है जय घोष करने का। ठीक है, तो इसमें सभी पात्रों की विजय की कामना की गई है ना, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, वनराज सुग्रीव, है ना, इन सभी की जय हो, ऐसा बोला गया है। ठीक है जी। तो इस को हमको जाप कब करना है, इस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आप किसी भी शत्रु के दबाव में आ रहे हैं, है ना, कोई आपके अगेंस्ट में है और आपके ऊपर कोई हावी हो रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस है ना, कोई विवाद हो रहा है, या कोई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है ना, कंपटीशन ऐसा हो रहा है कि जिसमें आप थोड़ा प्रेशर में आ रहे हैं। ठीक है, आप स्वयं को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में मानसिक रूप से आप कमजोर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उन कंडीशंस में आप सुबह या रात को एकांत में बैठकर हनुमान जी और राम लक्ष्मण जी का ध्यान करके, है ना, इस मंत्र का जाप करिए। और यदि आपको ऐसा लगता है ना कि जब आप किसी पर्टिकुलर कोई एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, है ना, किसी से कोई बात करने जा रहे हैं जो आपका वेल विशर नहीं है, ठीक है, तो आप इस मंत्र को जाप करके फिर अपनी मीटिंग फिक्स करिए, फिर जाके मिलिए। ठीक है, सो बहुत ही ये पावरफुल मंत्र है और बहुत जगह काम आने वाला मंत्र है। ठीक है, सो अब हम नया एक मंत्र और देखते हैं। ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है और ये बहुत बहुत जगह काम आता है। ठीक है, इसको कहते हैं नवग्रह शांति कारक मंत्र। ठीक है, यह है मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि मह कुसुमौ बाम विधाता। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताती हूँ, इसका मतलब कि सिचुएशन बताती हूँ, किस सिचुएशन में ये बोला गया है। पहले तो जानिए कि ये जो नवग्रह शांति कारक मंत्र है ना, ये किसी भी दैविक दैविक विघ्न होते हैं ना, या डिवाइन या कॉस्मिक ऑब्स्टिकल्स जब हमारी लाइफ में आते हैं, है ना, उनको भगवान की कृपा से परास्त करने की शक्ति इस मंत्र में है। ठीक है, ये मंत्र हमें बताती है कि सिर्फ शक्ति संबंध या साधन पर्याप्त नहीं होते। कभी हमें लगता है कि हम बहुत पावरफुल पोजीशन में हैं, हमारा नेटवर्किंग बहुत अच्छा है ना, सभी प्रकार के सुख साधन हमारे पास में है ना, फैसिलिटी सब हमारे पास में है। लेकिन अगर
हमारे ग्रह, हमारा भाग्य और हमारी बुद्धि सही दिशा में नहीं हो, हमारे ग्रह दशा बिगड़ जाए, है ना, बुद्धि और भाग्य हमारा गलत दिशा में चला जाए तो सब बेकार हो जाता है, सारी पावर नेटवर्किंग सब धरी रहती है। ठीक है, इसलिए इस मंत्र को नवग्रह दोष शांति के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, ये सुंदरकांड की चौपाई है। ये जब रावण की सभा में अंगद दूत बनकर जाते हैं, है ना, और रावण को श्री राम का संदेश सुनाते हैं, तो वहां पे रावण जो है वो अंगद का बहुत अपमान करते हैं और उन्हें पकड़वाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, और अंगद इस पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। ये उस समय की चौपाई है। ठीक है, मतलब अंगद रावण से कहते हैं कि तू मुझे नौकर सेवक समझ के जितनी चाहे बातें बना ले। ठीक है, अनुचर, अनुचर मतलब मुझे तुम सेवक समझ के जितनी मर्जी बातें बना लो, लेकिन अब तेरा भाग्य उल्टा हो गया है। वाम विधाता, विधाता मीन्स भाग्य उल्टा हो गया, ग्रह दशा तेरी बदल गई है। वाम मीन्स उल्टा हो जाना। ठीक है, सो ये संकेत है कि दुर्भाग्य और बाधाएं, जो बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं और जो नव ग्रहों से जुड़ी हुई होती हैं, वो सब भी प्रभु की कृपा से नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम इस मंत्र को कब कब करें। देखिए, कभी हमें ऐसे लगता है कि हाँ, हमारे कुछ ऐसे ग्रहों की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है जो हमारे प्रतिकूल है। ठीक है जी, सपोज कुछ शनि की 7.5 चल रही है या कुछ ऐसा राहु केतु की महादशा चल रही है, दैट इज नॉट सो फेवरेबल टू अस। ठीक है, उस समय हम इस मंत्र का रिपीटेडली जाप कर सकते हैं। या जब हमारे जीवन में कुछ अनचाही रुकावटें आ रही हैं, मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं या दुर्घटनाएं हो रही हैं, ठीक है जी, तो ऐसे समय में हम नवग्रह शांति कारक मंत्र का रेगुलर जाप कर सकते हैं। इससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रही हो, कहीं से हेल्प नहीं मिल रही हो, तो हमें इस मंत्र का जाप इजीली करना चाहिए, हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और हम मंत्र देखते हैं। अब ये बहुत अच्छा मंत्र है, आकर्षण मंत्र। ठीक है, आप सबको बहुत पसंद आएगा, ये सबके लिए है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, रंग भूमि जब सिंह पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। ठीक है, अब रंग भूमि से मतलब है कि जब वो राजा जनक ने शिव धनुष के लिए और वो स्वयंवर के लिए जो उसका आयोजन किया था, उसको रंग भूमि बोला है। ठीक है जी, मतलब ये चौपाई राम और सीता के विवाह प्रसंग का वर्णन करती है। जब जब सीता ने रंग भूमि में, मतलब उस जो जहां स्वयंवर का आयोजन हो रहा था, वहां पे जब उन्होंने प्रवेश किया, तो मां सीता के दिव्य रूप को देख करके वहां उपस्थित सभी नर और नारी मोहित हो जाते हैं। ठीक है, सीता जी हैं वो लक्ष्मी जी का अवतार है, वो साधारण स्त्री नहीं है। ठीक है, उनकी छवि और सुंदरता को देख के, उनके सुंदर वस्त्र गहनों को देखकर स्त्रियां भी मुग्ध हो गई थी। ठीक है, सो रंगभूमि जब सिंह पगुधारी, जब सीता जी ने स्वयंवर की रंगभूमि में कदम रखा, देखी रूप मोहे नर नारी, तो उनका रूप देखकर वहां उपस्थित सभी पुरुष और स्त्रियां मोहित हो गए। ठीक है, अब मेन बात है कि मंत्र हमें इतना अच्छा लग रहा है, हम इसको यूज कब करें। देखिए, ये जो चौपाई है ये आकर्षण बढ़ाती है। ठीक है जी, ये सौंदर्य के लिए, सम्मान के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं इसको हम। आप जो भी नया ज्वाइन करते हैं ना, तो प्लीज जरा अपने माइक माइक को म्यूट में रखिए। ठीक है जी, सो देखिए, ये हमारा खुद का आकर्षण का मंत्र है, हम इसको अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। आकर्षण मीन्स जब कभी हमको व्यक्तित्व आकर्षण बनाना है अपना। ठीक है, जब कभी आप कोई ऐसी सार्वजनिक सभा में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, या स्टेज पे कोई, आप चाहते हैं कि मैं स्टेज पे जाऊं और मेरी प्रेजेंस वहां पे सबको याद रहे, है ना, एक प्रभावशाली हो जाए मेरी उपस्थिति वहां जाने से मात्र से। ठीक है, उस समय इस आकर्षण मंत्र को आप बार बार यूज करिए, चैंटिंग करिए। ठीक है,
अपनी सौंदर्य और आभा बढ़ाने के लिए, मतलब अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, आंतरिक चमक को उभारना है। ठीक है, उस समय आप इस मंत्र को जाप करिए। आपकी मनोरथ सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी प्रियजन को या कोई पर्टिकुलर समूह को अपनी तरफ आकर्षित करना है ना, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो आप आकर्षण मंत्र का जाप करिए। ठीक है, जो भी बच्चे जो विवाह योग्य हैं, है ना, उनको क्या चाहिए होती है, उनको लगता है कि जो भी विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं उनमें उनको सफलता चाहिए होती है, क्योंकि वहां उनकी छवि और उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय। तो ऐसे विवाह योग जो बच्चे हैं, है ना, वो भी इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी हम जा रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी जो एंट्रेंस है ना, जब कभी हम किसी भी सभा में जा रहे हैं, बड़ी इंप्रेसिव हमारी एंट्रेंस होनी चाहिए। ठीक है जी, आपने कोई नई जॉब स्टार्ट करी है ना, ज्वाइन करिए। आपको अपने वर्क प्लेस में जाना है, ज्वाइन करना है ना, आपको कोई मंच पे जाना है ना, किसी भी सभा को आपको संबोधित करने जाना है, तो आकर्षण मंत्र आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो शांत मन से इस चौपाई का आप जाप करिए। ठीक है, तो अच्छा, इसको बहुत अच्छे से भी आप अपने अंदर अ, अ, इसको इम्बाइब कर सकते हैं जब आप मिरर टेक्निक एक होती है, आप ना मिरर के सामने खड़े होके, जैसे हम स्वयं से बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे आप मिरर के सामने खड़े होके आकर्षण मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है जी, सो बहुत ये यूजफुल मंत्र है। हम एक नया मंत्र देखते हैं आज का। देखिए, अब ये भी कुछ बहुत पावरफुल मंत्र मैं बताने जा रही हूँ लगातार। ये है एक सभा स्तंभन मंत्र। ठीक है जी, सभा को स्तंभ करना। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। ठीक है, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। जब श्री राम जी द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने की बात पर परशुराम जी भृगुकुल, भृगुकुल मतलब भृगु वंश के जो महान तपस्वी ऋषि हैं, है ना, परशुराम जी, ये उनके बारे में है। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तो उसकी जो आवाज थी, जो उसका जो साउंड था, उससे जो सुन के जब वो परशुराम जी एकदम क्रोध में आ गए, है ना, उनको ये पता चल गया कि शिव का धनुष टूट गया है। आयु भृगुकुल कमल पतंगा, परशुराम जी उस समय वहां पे आए, कैसे आए, मानो कमल पर बैठने वाला पतंगा, कमल पतंगा। ठीक है, जब परशुराम जी को ज्ञात हुआ कि शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, उन्हें मालूम नहीं था किसने तोड़ा है, तो वो क्रोधित होकर तुरंत वहां पर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री राम जी के तेज को देखा, धैर्य को देखा, ठीक है, तो उनके जो कंडीशन थी वो वैसे ही थे जैसे कमल पे बैठा हुआ पतंगा। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री राम का तेज जो है वो इतना अपार है ना, कि बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी उनकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभा स्तंभन मंत्र इसको क्यों बोला गया है, देखिए, सभा स्तंभन का मंत्र होता है, मतलब होता है किसी भी सभा को चुप करा देना, अचल कर देना, है ना, या जैसे डर के कारण सभी को स्तब्ध कर देना, है ना, पूरी सभा को निष्क्रिय कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे परशुराम जी सभा में आए एकदम से गुस्से में होके, तो वहां पे जो भी सभा थी वो सभा स्तब्ध हो गई, है ना, सभी एकदम अचंभे में आ गए, है ना, किसी से कुछ नहीं बोला गया, वो सभा स्तंभन हो गई। इसी प्रकार जब रावण की सभा में हनुमान जी गए, अंगद जी गए थे, है ना, और वहां पे एकदम उनकी सभा में सन्नाटा छा गया, सभा स्तंभन हो गई। ठीक है, इस मंत्र को हम कब जाप करते हैं, देखिए, जब आपको लगता है कि किसी भी आपको सभा में, कोई मीटिंग में, कोर्ट में, बहस में या सामूहिक रूप में
आपको लगता है कि माहौल को, जो भी वहां माहौल है, आपको उसको नियंत्रण करना है ना। कोई वहां अनावश्यक आपका विरोध हो रहा है या कोई विवाद हो गया है ना, कोई मीटिंग है, कुछ भी है जहां कुछ विवाद हो गया है, वो आपको उस पूरी सभा की ऊर्जा को अपनी पक्ष में आपको मोड़ना है। तो उस समय आप सभा स्तंभन मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है जी। जैसे परशुराम जी का आगमन कैसा था कि पूरी सभा स्तब्ध हो गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने के लिए, है ना। इसलिए ये जो चौपाई है, ये सभा को कोई भी मीटिंग पर नियंत्रण करना है, वश में करना है, उसका प्रतीक बन गई है ये चौपाई। ठीक है। इसको यूज आप कब करेंगे? जब आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई ऐसी सभा में आप जा रहे हैं जो वहां कोई आपके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है। आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल शांत रहे, दृढ़ रहे, आपका प्रभाव वहां पर बना रहे उस सभा में। ठीक है। आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी बातों को सुने, कोई भी आपका वहां विरोध ना करे, है ना। वहां का जो माहौल है वो आपके नियंत्रण में रहे। ठीक है। किसी भी बहस में, कोई पंचायत हो, है ना, कोई सामाजिक मंच हो, वहां पर अगर आप अपनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो सभा स्तंभन मंत्र को आप जाप करिए। ठीक। साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखिए क्या होता है। ये जो मंत्र है ना, ये मन को बहुत शक्ति देता है ना। अगर कोई कितना भी उग्र कौन क्यों ना हो रहा हो, है ना, अगर मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मैं सच्चा हूं, तो पूरी सभा थम सकती है ना। और सत्य हमेशा विजयी होता है। ठीक है जी। क्लियर है अभी तक? आप लोग चैट में मुझे कुछ बता सकते हैं? सब कुछ क्लियर है ना? आपको ठीक से सब समझ में आ रहा है? थैंक यू जी। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट हम चौपाई देखते हैं रामचरितमानस की। जो नेक्स्ट चौपाई है, दैट इज आल्सो वो वेरी यूजफुल इन डे टू डे वर्क। यह है क्रोधी व्यक्ति को वश में करना। ठीक है जी। आजकल तो हर तरफ देखिए, जिसको देखिए सबका जो क्रोध है ना, वो बिल्कुल पीक पे गया हुआ है ना। पेशेंस नहीं है, बहुत कम हो रहा है। तो कोई भी क्रोधी व्यक्ति है तो उसको हमको वश में करना है। वश में कैसे कर सकते हैं? अगर सामने कोई क्रोधी है, अगर हम भी कोष क्रोध करेंगे तो आग में घी डालने का काम हो जाएगा, है ना। हमें क्रोधी को वश में करना है विनम्रता से। ठीक है। तो ये चौपाई यही हमें बताती है, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होइए को एक दास तुम्हारा। ठीक है। ये चौपाई भी उसी समय की है जो अभी हमने पहला जो सिचुएशन देखी थी, जब भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था। ठीक है। परशुराम जी क्रोध से भरकर वहां पहुंचे। ठीक है। परशुराम जी अत्यंत क्रोधी तेजस्वी ब्राह्मण योद्धा थे। ठीक है जी। तो सभा में से कोई भी उनको शांत नहीं कर सकता था। ठीक है। तो जब परशुराम जी ने बोला कि वो गुस्से में उन्होंने पूछा कि किसने ये शिव भगवान के धनुष को तोड़ने की हिम्मत करी है। ठीक है। तो उस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने ये उनको रिप्लाई किया था। उन्होंने बोला था कि हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, हे नाथ, जो इस धनुष को तोड़ सके, होइए को एक दास तुम्हारा, वो तो सिर्फ आपका एक दास ही कर सकता है। कोई आपका दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। ठीक है जी। तो किस प्रकार श्री राम जी ने तुरंत अपने विनम्रता से, है ना, उनके क्रोध को शांत किया, है ना। ऐसा सुनते ही परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। देखिए, इस ये जो मंत्र है क्रोधी व्यक्ति को
क्यों वश में करता है, उसका क्रोध शांत कैसे होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई क्रोध कर रहा होता है ना, तो अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से उत्तर उसको देना चाहिए। ठीक है जी। ये जो मंत्र है ना, ये एक उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। ठीक है, जो क्रोध और अहंकार को शुद्ध कर सकती है। ठीक है, जब हम इसे श्रद्धा से करते हैं तो ये जो वातावरण है और व्यक्तित्व को ऐसा बना देता है कि क्रोधी व्यक्ति है वो स्वतः नरम पड़ जाता है। ठीक है, इस मंत्र का जाप करने से आपकी वाणी और आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस से ही ऐसी ऊर्जा आती है कि सामने वाला व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति भी आपका अपमान नहीं कर सकता। ठीक है, कभी ऐसी सिचुएशन आ रही है, आपको किसी भी सिचुएशन में कोई इंसल्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये मंत्र आपको किसी भी गुस्सा या जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उसके सामने आपको शांति देता है, आपको दृढ़ बना के रखता है। ठीक है, आपकी गरिमा को बना के रखता है। ठीक है जी। सो बहुत अच्छा एंड यूजफुल मंत्र है। इसको हम और कब कब कैसे प्रयोग करें? अगर आप सपोज किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जब आपको मालूम है कि भैया इसको गुस्सा बहुत तेज है ना, मैं कुछ बातचीत मुझे जरूरी करनी है, मेरे को जाना पड़ रहा है, पर इसका गुस्सा बहुत तेज है ना, गुस्सा आ गया उसको तो सारी मीटिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप क्रोधी व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं ना, तो भी 11 बार 21 बार इस मंत्र का जाप करके जाइए मिलने के लिए। ठीक है, या फिर उस क्रोधी व्यक्ति का नाम लेके मन में शांति और प्रेम की भावना के साथ में इस मंत्र का जाप करिए। ठीक है, ये इंटेंशन डालिए कि उसका गुस्सा शांत हो रहा है। ठीक है, तो ये मंत्र जब आप बातचीत शुरू करने जा रहे होते हैं ना, उससे पहले ही आपकी अंदर की ऊर्जा को शांत और नियंत्रित कर देता है। ठीक है, सो इसीलिए इसको क्रोध स्तंभन मंत्र भी बोलते हैं। जैसे अभी हमने सभा सभा स्तंभन देखा था, इसको क्रोध स्तंभन मंत्र भी बोलते हैं, है ना, या क्रोधी व्यक्ति को वश में करने वाला मंत्र भी इसको बोलते हैं, क्योंकि क्रोध को सिर्फ विनम्रता से ही काबू में किया जा सकता है, और वो विनम्रता आजकल बहुत कम लोगों में है। ठीक है, कोई एक क्रोध है ना, तो आजू बाजू जितने भी लोग हैं ना, सभी क्रोध करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी चौपाइयां हैं और बहुत ये यूजफुल भी हैं। ठीक है, तो देखिए आज मैंने सोचा शायद एक जैसी चौपाइयों का एक कलेक्शन कर लेते हैं। अब ये जो नेक्स्ट चौपाई है, ये है जिह्वा स्तंभन मंत्र। ठीक, स्तंभन का मंत्र अभी तक आप समझ ही गए होंगे। जिह्वा स्तंभन, बहुत अच्छे से आप इसके नाम से इसको समझ गए होंगे, है ना, कि ये क्या होने वाला है इस मंत्र के जाप से। तो देखिए ये मंत्र कुछ ऐसा है, राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुनद गुहारी। ठीक है जी, अवरेब सुधारी का मतलब होता है दूसरों, मतलब अधम पापियों को भी सुधार किया जा सकता है। राम कृपा से अवरेब सुधारी मतलब जो अधम है, पापी लोग हैं, वो भी सुधर सकते हैं। विबुध धारी का अर्थ होता है देवताओं का रूप धारण करना। ठीक है, गुणद गुहारी का अर्थ है गुणों की पुकार करना, मतलब गुणों का गुणगान करना। ठीक है, तो इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान राम की कृपा से अनेक पापी और अधम लोग भी सुधर गए, और वे इतने सुधर गए कि वो देवताओं का रूप धारण कर अब वो गुणों का गान करने लग गए, है ना, गुणगान करने लग गए हैं, अच्छाइयों का गान कर रहे हैं। ठीक है, सो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा इतनी महान है कि वो पतित से पतित व्यक्ति, है ना, उसको भी सुधार देती है। जिनमें पहले कोई गुण नहीं था, उनका जीवन अधर्म में डूबा हुआ था, वे भी अब श्री राम की कृपा को प्राप्त हुए तो उनमें एक दिव्यता आ गई, है ना, देवताओं के समान वो गुणवान हो गए। ठीक है जी, और वो राम नाम का और गुणों का, महिमा का गुणगान करने लगे। ठीक है, तो देखिए एक शब्द में बोले, एक लाइन में बोलूं तो ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। ठीक है, और वो ही इसमें कोशिश करी गई है। ठीक है,
अब जिह्वा स्तंभन मंत्र क्या होता है? ये वो मंत्र होता है जब कोई दुष्ट व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है ना, उसको बोलना हमको बंद करना है ना। कोई दुष्ट व्यक्ति है जो आपकी बहुत ज्यादा बैक बाइटिंग कर रहा है ना, आपके खिलाफ ही वो हर जगह बोल रहा है। आप चाहते हो कि उसका ये जो बोलना है ना, ये बंद हो जाए। ठीक है जी। विरोधी की कोई कड़वी वाणी है ना, वो बदल जाए। कोई आपका विरोध कर रहा है लेकिन उसकी वाणी इतनी कड़वी है, आपके अगेंस्ट वो यूज कर रहा है, आप चाहते हो कि भैया इसकी थोड़ी सी, कहते हैं ना, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए उसकी जबान पे। ठीक है। कोई गाली अपमान या निंदा करने वाले हैं, वो शांत हो जाएं। ठीक है। आपकी उपस्थिति में किसी की वाणी कटु ना हो पाए, जब तक आप प्रेजेंट हैं मीटिंग में कहीं पर भी, तो आपकी प्रेजेंस में किसी की भी वाणी कटु ना हो जाए। इसको कहते हैं जिह्वा स्तंभन मंत्र। ठीक है जी। सो ये एक्चुअली होता क्या है, इससे जो आपका जो भी विरोध कर रहे हैं ना, वो इतने शिथिल हो जाते हैं कि अब वो आपका विरोध तो कर नहीं पाते, वो बल्कि आपकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। ठीक है। तो सोचिए हमें डेली लाइफ में कितना यूजफुल मंत्र है। ठीक है। ये निंदा से, गाली से रोकने वाला प्रभाव इस मंत्र में है। ठीक है। इस मंत्र का अगर हम रेगुलर जाप करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी फील्ड बन जाती है कि अब लोग आपके विरुद्ध कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो तभी होगा अगर हम इस मंत्र को रेगुलर, हम इसकी चैंटिंग कर रहे हैं। ठीक है। कोर्ट में, मीटिंग में, कोई भी आपकी परीक्षा है ना, सार्वजनिक सभा में आप कुछ जा रहे हैं, हर जगह ये उपयोगी है। एक्सक्यूज मी। देखिए आपको कहीं जाना है ना, और जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, अगर आपके मन में ये डर है कि आपके कोई खिलाफ बोलेगा, है ना, कुछ बोलने वाला है, या आप चाहते हैं कि वहां पे जहां मैं जा रहा हूँ वो सारे लोग मेरे से प्रभावित हो जाएं, तो ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, आप इसको यूज करिए। ठीक है जी। सो कोई पंचायत में जाना है, मीटिंग है ना, किसी भी व्यक्ति की वाणी को नियंत्रण में करना अब आपके हाथ में है। ठीक है। जो आपकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, है ना, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, कंपनी में देना है, स्टेज पे देना है प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो उस समय इस मंत्र का जाप करिए, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है। अगर आपको मालूम है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपकी बहुत निंदा कर रहा है ना, आपके लिए बहुत गलत गलत बोल रहा है, गलत बातें फैला रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का ध्यान करते हुए भी आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो मंत्र है, ये है परिवार में प्रेम बढ़ाने का मंत्र। ठीक है जी। सो जेही के जेही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिलन कहू कछु संदेहू। ठीक है जी। जेही के जेही पर सत्य सनेहू, इसका क्या मतलब है कि जिस जिस पर आपका सच्चा प्रेम हो, स्नेह हो, है ना, सोते ही मिलई न कछु संदेहू। सो वो आपको वो आपको मिल ही जाता है। ठीक है। इसमें कोई संदेश नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ठीक है। जिसके मन में जैसा भी सच्चा प्रेम होता है वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। अब ये जो मंत्र है, ये परिवार में प्रेम बढ़ाने में हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी। ये हमें प्रेम का सिद्धांत सिखाता है एक्चुअली। ठीक है। ये जो चौपाई है ये हमें बताती है कि जो सच्चे भाव से किया गया प्रेम है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है। यदि आप अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो आपका रिश्ता सुधरेगा ही सुधरेगा। ठीक है जी। सो ये संबंधों को जोड़ने वाला मंत्र है। ठीक है।
सो परिवार में प्रेम बढ़ता है, सामंजस्य बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। ठीक है, ये जो चौपाई है ये आपके विचारों को और आपकी ऊर्जा को बहुत शुद्ध कर देती है। ठीक है, कोई क्रोध है, कोई दूरी है, कोई रिश्ते में मन मुटाव हो रहा है, ये उसको खत्म करता है। ठीक है, इसके नियमित जाप से अगर हम रेगुलर इसकी चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, घर में जो है हमारी एक बहुत ही शांति का वातावरण होता है, प्रेम का वातावरण रहता है, और एक कहते हैं ना कि सब एक दूसरे को स्वीकार करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर हम एक दूसरे के एंटी इतने खड़े नहीं होते कि किसी ने एक बात बोली तो हमको उसको काटना ही है ना, ऐसा नहीं होता। हम सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो सुबह या रात को वही है कि शांत के वातावरण में आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान करते हुए 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, इसकी चैंटिंग करिए। ठीक है, आपके ध्यान में आपका परिवार रहे कि मेरा ये परिवार है। ठीक, सो किसी भी सदस्य के, विशेष सदस्य के मन में अगर मन मुटाव है ना, तो उसका पर्टिकुलरली उसका नाम लेकर के आप इसकी चैंटिंग करिए। ठीक है, और इसको रोज अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे पूरे जो घर की एक तो वातावरण ही शांत रहता है। ठीक है, और घर में प्रेम की ऊर्जा भी बहुत फैलती है। ठीक है, किसी प्रकार की दूरी है, गलत फहमी है ना, तो वो सब दूर होती है। सच्चा प्रेम कहते हैं ना कभी विफल नहीं होता, ये हमारी जो है ना दृढ़ता को और बढ़ा देता है। ये अगर सच्चा प्रेम है हमें अपने फैमिली के लिए, तो वो कभी आपका विफल नहीं होगा, आप कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो विश्वास और हमारा जो समर्पण है ना वो जगाता है। ठीक है, अच्छा, इस मंत्र को अगर कोई घर का, परिवार का एक सदस्य भी कर रहा है ना रेगुलर, तो पूरे परिवार के सभी सदस्यों में आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है जी, तो जेही के जेही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिलई न कछु संदेहू। ठीक है, आप थोड़ी बार बोलेंगे ना तो ये आप फ्लो में आ जाएगा, आप इसको फिर फ्लो में बहुत इजीली बोल सकते हैं ना। स्टार्टिंग में सिर्फ एक दो बार आपको लगेगा कि बोलने में आप अटक गए, आपको देख के बोलना पड़ेगा। ठीक, सो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है। कुछ चौपाइयां मैं और बताती हूँ आज। ठीक है जी, चलिए एक और मंत्र है, ये है शत्रु को परास्त करने का मंत्र। ठीक है, अब ये जो मंत्र है ये है कर सारंग साजी कटी भाथा। कर सारंग साजी कटी भाता, कर सारंग साजी मतलब हाथ में जो रामचंद्र जी के पास जो धनुष है ना, धनुष होता है, वो है, उसका नाम है सारंग धनुष। वो भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धनुष है सारंग। तो कर मतलब हाथ में सारंग धनुष है ना। साजी कटी भाथा मीन्स, कटी भाथा का मतलब होता है कमर में बाणों से भरा हुआ तरकश उन्होंने बांध लिया है ना। अरिदल दलन है ना, शत्रु की सेना का दमन करने के लिए चले रघुनाथा। ये एक वीर रस का जो है ना ये चौपाई है। ठीक है, भगवान श्री राम अपने हाथ में सारंग धनुष को धारण किए हुए हैं और कमर में बाणों से भरा तरकश उन्होंने बांधा है, और शत्रु की सेना का संहार करने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया है। ठीक है जी, ये इस मंत्र में कहा गया है। ठीक है, अब ये चौपाई ये बताती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है तब भगवान स्वयं हथियार उठा लेते हैं। ठीक है जी, धर्म की रक्षा करने हेतु वो युद्ध करते हैं, है ना। तो श्री राम सिर्फ एक सॉफ्ट हार्टेड राजा नहीं है, वो बहुत पराक्रमी योद्धा भी हैं। ठीक, तो अब इसको हम कब जाप करें? जब आपको किसी भी शत्रु का सामना करना है, कोई कानूनी केस है, नौकरी में आपको किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ना, बहुत चैलेंजेस आते हैं आजकल जॉब में भी, ऐसा लगता है कई बार बहुत चैलेंजिंग जॉब हो गई है ना। आपके वहां पर भी आपके अनेक दुश्मन हो रहे हैं, आपके काम से लोग बाग जल रहे हैं, है ना, या कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट में कोई षड्यंत्र कर रहा है, चुगली कर रहा है ना, अपमान करने की आपकी बार बार कोशिश हो रही है।
ठीक है, और आपको अपना उस समय आत्मबल को बढ़ाना है। ठीक है, मन से अपनी जो भय है, उसको, जो हीनता है ना, हीनता आ जाती है कई बार, सिचुएशन ऐसी आपको टाइट कर दिया जाता है कि मन में बहुत हमारी हीन भावना आ जाती है, वो हमें बिल्कुल मिटानी है। तो उस समय हमें ये वीर रस का मंत्र है, इसका जाप करना है। एक अलग ही प्रकार की, आप 4-5 बार अभी इसको बोल के देखिए, अलग ही प्रकार का जोश आपके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें भगवान राम के युद्ध रूप की कल्पना करें। अभी देखो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस मंत्र को बार बार बोलती हूँ मैं, थोड़ी बार। ठीक है, तो भगवान राम के युद्ध रूप की कल्पना करें। 11 बार, 21 बार, 108 बार, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप इसका जाप करें। ठीक है, कोई आप जानते हैं कि पर्टिकुलरली कौन मेरा शत्रु है, तो उस शत्रु का मन में नाम लेकर के प्रार्थना करें कि हे राम, जैसे आप राक्षसों का दलन करते हैं, वैसे ही मेरे विरोधियों को भी शांत करें। ठीक है जी। सो शत्रु भय स्तंभन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, शत्रु भय स्तंभन, शत्रु के भय को बिल्कुल बाहर निकालना है मन से। ठीक है, इससे विरोधी का आत्मबल टूटता है। अगर हम इस मंत्र को चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो जो हमारा विरोधी है उसका आत्मबल को टूटता है। ठीक है, और डरहीनता, असुरक्षा हमारी दूर होती है। ठीक है, हमारा अपना आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये न्याय की रक्षा के लिए भी हमें बहुत शक्ति देता है ये मंत्र। ठीक है, तो ये मंत्र उस हर व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक, है ना, सामरिक शक्ति देता है जो किसी भी प्रकार के शत्रु से जूझ रहा है, चाहे वो शत्रु बाहर का हो या हमारे भीतर का शत्रु। ठीक है जी। सो बहुत पावरफुल मंत्र है। चलिए कुछ और हम मंत्र देखते हैं। नेक्स्ट मंत्र, जस्ट मिनट, शत्रु को अब एक ये मंत्र है जिसके बारे में बहुत सारी जो है ना क्वेरीज आती है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है। सो ये मंत्र कुछ ऐसा है, भूत प्रेत के डर को भगाने का मंत्र है। ठीक है, तो ये मंत्र क्या है? प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, सॉरी, धन। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप घर। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल मंत्र है ये। देखिए, ये जो मंत्र है ये ऑब्वियसली हनुमान जी का ही मंत्र होगा। ठीक है जी, हनुमान जी का ये जो मंत्र है, ये डर से, भूत प्रेत, हर प्रकार की जो अदृश्य बाधा है उससे हमारी रक्षा करता है, जो हमें समझ नहीं आ रहा है ना, जो अदृश्य बाधाएं हैं, फॉर एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, साइकिक अटैक्स। ठीक है, उस टाइम हमको इस मंत्र को डेली बोलना चाहिए। अब इसमें बोला है कि खलबन पावक, मतलब दुष्टों के लिए जो जंगल में लगी आग के समान है, खलबन पावक, है ना। ज्ञान धन, मतलब जो ज्ञान के खजाने हैं, है ना। राम सर चाप घर, मतलब श्री राम उनके बाण और धनुष के साथ में, है ना, हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। मैं इसका पूरा अर्थ बताती हूँ, बहुत सुंदर अर्थ है कि मैं पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ, जो दुष्टों के लिए जंगल में लगी आग के समान है और ज्ञान के धन से परिपूर्ण है, जिनके हृदय में श्री राम अपना धनुष और बाण सहित सदा निवास करते हैं। ठीक है जी, तो ये जो दोहा है, ये हनुमान जी की बुद्धि, शक्ति, भक्ति, तीनों का एक साथ गुणगान करता है ना। तुलसीदास जी बोलते हैं कि हनुमान जी खल, खल मतलब होता है दुष्ट लोग, है ना, जो खल हैं, खलों के लिए, दुष्टों के लिए दंड स्वरूप हैं, है ना, लेकिन वो सज्जनों के लिए ज्ञान और भक्ति का प्रकाश है, ज्ञान धन है। ठीक है जी।
और हनुमान जी के हृदय में स्वयं भगवान राम धनुष बाण सहित वास करते हैं। तो भूत प्रेत डर भगाने वाला यह मंत्र इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है जी। और देखिए हनुमान जी को एक वरदान प्राप्त है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना। हनुमान चालीसा में हम कई बार बोलते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब भी हनुमान जी का हम कुछ इस प्रकार से अदृश्य जो हमारे बाधाएं आ जाती हैं, तो भी हम हनुमान जी को तुरंत याद करते हैं। उनके स्मरण मात्र से भूत प्रेत ऊपरी बाधा टोना टोटका सब भाग जाते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती है। ठीक है। और हनुमान जी के स्वयं के हृदय में श्री राम जी धनुष बाण सहित निवास करते हैं। तो कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं फटक सकती है ना, कोई भी नेगेटिविटी पास में नहीं फटक सकती है। ठीक है। ये दुष्ट और भय को जलाने वाली शक्ति है। ठीक है। खलबन पावक ये बहुत अच्छी है, जैसे दुष्टों के लिए अग्नि समान है ना, जैसे जंगल की अग्नि है, दुष्टों के लिए इस प्रकार से है हनुमान जी, है ना, जो कि भूत प्रेत और डर जैसे अदृश्य शत्रुओं को भस्म कर देती है। ठीक। अब ये जो मंत्र है, इसको हम अगर रेगुलर चैंटिंग करते हैं तो ये हमें ना एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है ये मंत्र, है ना। भय और दुर्भावनाओं से हमें एक सुरक्षा कवच मिलता है ना। एक ऊर्जा का कवच हमारे चारों तरफ हमेशा रहता है यदि हम इस मंत्र का थोड़ा रेगुलर चैंटिंग करते हैं, है ना। सभी प्रकार के डर दूर होते हैं, नींद में डरावने सपने नहीं आते। ठीक है। किसी को लगता है ना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कईयों को नींद जो होती है ना उनकी बहुत उनकी परेशानी रहती है, उनको अलग अलग टाइप की उनको परेशानियां रहती हैं नींद के समय में। ठीक है जी। नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड जो भी ऊर्जा है वो आपके पास में नहीं आ पाएगी। ठीक। तो सोने से पहले भी, रात को सोने से पहले 7 बार एटलीस्ट इस मंत्र का जाप करिए, जिसको इस प्रकार की परेशानी आती है। ठीक है। जिसको स्लीप पैरालिसिस भी बोलते हैं। कई लोग बहुत महसूस करते हैं स्लीप पैरालिसिस को। ठीक है। कुछ इस प्रकार की परेशानियां आती हैं और जिसके साथ होती है ना उनको समझ में आती है कि ये क्या चीज है। ठीक है। तो इस मंत्र को रेगुलर जाप करिए, डेली सोने से पहले भी करिए। ठीक है। और कुछ ज्यादा परेशानी है तो एकांत में स्थान में शांत स्थान में बैठिए, एक दीपक जलाइए, हनुमान जी का स्मरण करिए। ठीक है। फिर इस मंत्र को 11 बार, 21 बार, 108 बार, है ना, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और जैसा आपको लगता है, आपको अंदर से आपकी कॉलिंग आएगी, फीलिंग आएगी ना कि आपको और जाप कितना जाप करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप जाप करिए। ठीक। कोई गिनती करना है या कुछ किसी प्रकार का तनाव दिमाग में मत रखिए जब भी आप चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं हनुमान जी का, हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है नहीं। सो दो और हम मंत्र देख लेते हैं। देखिए एक ये मंत्र है, ये बहुत अच्छा मंत्र है, संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहने का मंत्र है। ठीक है। इस मंत्र को मैंने बहुत बहुत बार चैंटिंग की है, इसका मतलब कि मेरी लाइफ में एक है ना साइमल्टेनियसली हर मेरे जो पड़ाव रहे हैं ये मंत्र मेरे साथ में रहा है ना। एक सबको होता है ना कि कोई एक मंत्र पे आपकी बहुत अटूट विश्वास हो जाता है, मतलब, और वो आपका अपना मंत्र बन जाता है। ठीक है। तो ये उन मंत्रों में से एक है जो मेरा अपना है, कई सालों से है। ठीक। सो ये अब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बैकग्राउंड में ये मंत्र बज रहे हैं अपने आप, है ना। तुम कृपाल जापर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ठीक है। सो ये संपूर्ण रूप से सुरक्षित रहने का मंत्र है। ठीक है। और जब हम इसको यूज करते हैं हमें समझ में आती है, अच्छा यहाँ पर भी कितनी जगह ये हेल्पफुल है हम हमको अपनी लाइफ में। ठीक है। इसमें हम बोलते हैं कि आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, कैसे भवशूल मीन्स आध्यात्मिक, है ना, मतलब फिजिकल हो या आध्यात्मिक रूप से हो या भौतिक, किसी भी टाइप की जो परेशानियां हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है। ये जो मंत्र है ना ये एक ऐसा दिव्य कवच है जो आपको
हर दृष्टि से आपको सुरक्षित करता है ना। आपको बाहर से भी, आपको भीतर से भी, ऊपर से भी, है ना। हम कहते हैं कि हे कृपालु राम, जिस पर आपकी कृपा होती है उसे तीनों प्रकार के संसारिक जो दुख होते हैं भवशूल, वो नहीं सताते। ठीक है। संसार की जो भी सारी दुख पीड़ा और भ्रम है वो दूर हो जाते हैं। ठीक है। सो हम सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होते हैं, शांत होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस चौपाई की मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। ये उस समय की है जब विभीषण जी, जो रावण के छोटे भाई हैं, ठीक है, वो लंका को छोड़ के श्री राम जी की शरण में चले आते हैं, है ना। और जब श्री राम को के पास में आते हैं, ठीक है, तो उनको असीम शांति प्राप्त होती है। तो वो अपनी मन की व्यथा को कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। अब में कुशल मिटे भय भारे, अब में कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ठीक है जी। तो ये संपूर्ण सुरक्षा का मंत्र क्यों है कि हम कहते हैं कि जिस पर प्रभु श्री राम की अनुकंपा हो जाती है, उसके जीवन में कोई भी संकट, पीड़ा, दुख है वो टिक ही नहीं सकता। ठीक है जी। कोई हमें शारीरिक संबंधी कोई बीमारी हो रही है, कोई पीड़ा हो रही है, कोई प्राकृतिक, है ना, अधिदैविक मीन्स प्राकृतिक, कोई भूकंप, तूफान, है ना, कोई ग्रह बाधा, है ना, या कोई आध्यात्मिक मतलब मन और आत्मा को कोई दुख है, शोक है, भय है, या कोई अत्यधिक मोह की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है। सभी दुखों से हमारी रक्षा होती है। ठीक है। कोई भी सभी प्रकार की नेगेटिविटी, दुर्भाग्य और भय से हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है। सो भय चिंता से हमारा बचाव होता है, दुर्घटना और बुरी शक्तियों से भी हमारा बहुत अच्छे से बचाव होता है। ठीक है। शरीर, मन, आत्मा तीनों में संतुलन और सुरक्षा बनी रहती है। ठीक है। सो बहुत बहुत मतलब मैं इसकी जितना बोलूं मुझे लगता है कम है। ठीक है। ये एक ऐसा ऊर्जा कवच बना देता है कि आपको अदृश्य स्तर पर भी आपको ये सुरक्षित रखता है मंत्र, है ना। कोई नजर दोष हो किसी को, मतलब टोना टोटका हो गया, ग्रह की पीड़ा हो रही है, ग्रह आपके विपरीत चल रहे हैं, है ना, किसी की दुर्भावना से आप पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है। सो इसको सुबह सुबह या रात्रि के समय सोने से पूर्व कभी भी आप इसको ध्यान करिए। इसको किसी भी संकट के समय ध्यान करिए, जब आप यात्रा कर रहे हैं उस समय भी ध्यान करिए, कोई भी आपको भय है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई मेंटल टेंशन में है, तो ये ऑल इन वन है। ठीक है। आप इसको, इसकी चैंटिंग करिए। ठीक है जी। तो अब मैं एक मंत्र और आपको बताती हूँ, क्योंकि अब समय भी होता जा रहा है जितना हमने सोचा था। चलिए, ये बहुत अच्छा मंत्र है। ठीक है। ये मंत्र को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये है सृष्टि को अनुकूल करने का मंत्र। पूर्ण कहते हैं ना, हम चैंटिंग करते हैं ना कि यूनिवर्स इज फेवरेबल टू मी, यूनिवर्स इज इन माय फेवर, है ना। तो ये पूरी सृष्टि को अनुकूल करने का मंत्र है। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। ठीक है जी। सो ये जो इसमें हम कहते हैं कि पूरी सृष्टि को नमन है। पूरी सृष्टि आपके कार्य में आपको है मार्ग प्रशस्त करती है, आपको हेल्प कर रही है। ये इस मंत्र का रहस्य है। ठीक है। यूनिवर्स इज वर्किंग इन माय फेवर। ठीक है। ये लंका कांड से आती है ये चौपाई जो है। ठीक है। सो ये चौपाई जो है ये विभीषण जी की प्रार्थना का हिस्सा है। ठीक है। जब वो भगवान श्री राम की शरण में आके उनसे कृपा की याचना करते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रार्थना का एक हिस्सा है। ठीक है। सो ये जो चौपाई है ये विभीषण जी की विनयशीलता, उनकी समदृष्टि को दर्शाती है। वो भगवान से कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, चाहे वो पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है, सभी आपकी शरण के पात्र हैं। ठीक है। कौन कौन लोग? देव,
धनुज नर नाग खग, मतलब कि देवता, दैत्य, मनुज, नाग या पक्षी, खग मीन्स पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, हमारे भूत प्रेत आत्माएं या गंधर्व मतलब होता है जी संगीतज्ञ, जो दिव्य आत्माएं, दिव्य प्राणी होते हैं ना संगीतज्ञ, वो। बंदव, किन्नर, रजनीचर, मतलब मैं किन्नर और राक्षसों को भी प्रणाम करता हूँ, है ना। कृपा करूं अब सर्व, अब आप सब मुझ पर कृपा करिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि मैं सृष्टि के समस्त प्राणियों, चाहे देव हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, भूत पितर हो, पक्षी हो, राक्षस हो, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और उनसे कृपा की प्रार्थना करता हूं। ठीक है, ये सृष्टि को अनुकूल करने का मंत्र क्यों है? क्योंकि देखिए, समस्त सृष्टि को समभाव में देखा गया है ना, कि हमको समस्त सृष्टि को समभाव में देखना चाहिए। कितनी कितनी बड़ी बात है इस मंत्र में। ठीक है, हर प्रकार की सत्ता और शक्ति को सम्मान देने का मंत्र है ये, है ना। सभी जीवों को हम प्रणाम करते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, हमने सभी को अपने फेवर में कर लिया। ठीक है, हम संपूर्ण ब्रह्मांड से सहयोग मांग रहे हैं जी इसमें, है ना। इस मंत्र के माध्यम से आप सारी सृष्टि से सहयोग, कृपा मांग रहे हैं। एक प्रकार से ये सृष्टि से मेल जोल का मंत्र है ना, जिसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं किसी से विरोध नहीं करता, कृपा करके अब आप सब मेरी सहायता करें। ठीक है जी, तो ये एक प्रकार से ऊर्जा का संतुलन और जो विरोधी शक्तियां हैं उनको शांत करने का भी मंत्र है ना। तो अगर आपकी लाइफ में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बहुत विरोध हो रहा है, या प्राकृतिक घटनाएं, अब अप्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं बार बार, है ना, तो इस मंत्र की चैंटिंग आप बार बार करिए। ये मंत्र उन सभी अदृश्य शक्तियों को भी शांत करता है ना, और आपके लिए वातावरण को अनुकूल बनाता है। आपको कोई नई यात्रा की शुरुआत करनी है, ठीक है, आप चाहते हैं कि पूरी प्रकृति, सभी लोग, अदृश्य शक्तियां, सब लोग आपका सहयोग करें, सब आपके लिए फेवरेबल हो जाएं, है ना, उसमें ये मंत्र अद्भुत काम करता है, अद्भुत। ठीक है जी, कोई आपको बड़ा निर्णय लेना है लाइफ में, आपको कोई घर से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, है ना, कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड से आप सहयोग चाहते हैं कि मैं जो ये इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं जीवन में, मुझे इसको पूरा करने में आप सबका सहयोग चाहिए। ठीक है जी, तो उस समय आप इस मंत्र को आप पढ़िए। ठीक है जी, इस मंत्र के प्रयोग से देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर की वंदना करके उन्हें अपने अनुकूल बनाया जाता है, जिससे शुभ कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। ठीक है जी, ये हमारा आज का मंत्र था। अभी काफी समय भी हो गया है, जितना समय मिला था। मैं उम्मीद करती हूं कि ये इसको यूज करके, इन मंत्रों को यूज करना हमारा हक है। ठीक है, हमारे लिए ही है भगवान श्री राम, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बनाई है, हमारे लिए ही बनवाई है। ठीक है, तो मैं क्यों ना यूज करूं। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो उनको दूर जल्दी से जल्दी तुरंत करो। अच्छे पावरफुल से पावरफुल मंत्र हमारे पास में है, हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी है इन मंत्रों की सहायता से। हमको अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ा लेनी है कि जो भी हमारी डिजायर जितनी भी ऊंची है वहां तक हम पहुंच सके, है ना। कोई परेशानी आ रही है तो उससे ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी हो सके। ठीक है जी, बहुत हेल्पफुल है, और आगे आने वाले समय में मैं और भी बहुत सारा मटेरियल है एक्चुअली, तो ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी, तो मुझे बताइए, आप में से किसी को कुछ बोलना है, कोई शंका? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मुझे आता है कि
तो किसी को कुछ अगर शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। पूर्णिमा जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड रीचा इवनिंग। मैम, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। ब्रिंग सच क्लासेस मोर मैम। श्योर मैम, श्योर। There are a lot of things in our books like Vedas, different books, ancient books. यस मैम, ऑफ कोर्स यस मैम, डेफिनेटली आप सपोर्ट करिए प्लीज। मैं Oh, और बहुत कुछ देख रही हूँ, बहुत कुछ लेके आएंगे हम। okay, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम। पीयूष जी अनम्यूट कर लीजिए। वैसे अनम्यूट राइट्स दिए हुए नहीं दिए? Yes, yes, yes. जी जी। The very useful, it's a very useful class, very nice sir. बहुत मन को शांति लगी, बहुत अच्छा लगा। और ऐसी क्लासेस आती रहे, अपडेट होते रहेंगे हम, और बहुत अच्छा ऑरा को भी क्लीन करेगा। जी। मेरा मैम क्वेश्चन था इसमें, थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन करा, इसमें मैरिज रिलेशनशिप के लिए भी हमारे लिए कोई मंत्र है स्ट्रांगली आपने बताया, कोई रेकमेंड करा है? सर, मैरिज रिलेशनशिप के लिए भी है, एक आकर्षण का मंत्र है। यस, आपने दिया है। हाँ, तो उसको यूज करिए, क्योंकि मेन हमारा यही होता है कि जब प्रपोजल्स आ रहे होते हैं हमारे पास में, तो जो हमारा जो व्यक्तित्व है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर हम मैरिज को स्ट्रांग करने के लिए, अच्छा, मैरिज तो मैरिज, संबंधों को मैरिज, स्ट्रॉन्ग करने के हाँ, लिए, ओके यस। सर, एक मंत्र मैंने इधर दिया है, जो मैं आपको अभी दिखा ही देती हूँ, वेट करिए। मैम अगर कुछ नोट्स आप शेयर करेंगे ना, नोट्स आपको 1 to 1 शेयर करना है। ये क्लास जो है हम वेबसाइट पे डालेंगे, फ्री रहेगा। हाँ लेकिन जो वेबसाइट से साइन अप करेगा तो उसे नोट्स मिलेंगे, है ना? हाँ, ठीक है सर, ठीक है। जी। तो सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका जवाब दे ही देती हूँ। ये देखिए सर, ये मंत्र बोल रहा है कि यदि आपको किसी से स्नेह है तो वो फिर आपको मिलके ही रहेगा। परिवार में किसी भी प्रकार की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आपके मन में सच्चा स्नेह है हम्म। तो फिर सारे जो डिफरेंसेस हैं, मिसकम्युनिकेशन है, वो सारी दूर हो जाती हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा मंत्र है परिवार में प्रेम बढ़ाने का। और अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी इस मंत्र का रेगुलर जाप कर रहा है, पूरे परिवार को इसका फायदा होने वाला है। पूरे परिवार में हमेशा प्रेम का वातावरण रहेगा, है ना, सब सपोर्टिव हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के लिए कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस व्यक्ति के साथ आपको लग रहा है ना कि मन मुटाव हो रहा है या कुछ भी हम्म। डिफरेंसेस हो रहे हैं, लेकिन हमारे मन में प्रेम तो है ना, तो हम्म। उसका ध्यान करते हुए, उसका नाम पहले ध्यान में करते हुए फिर आप इस मंत्र का जाप करिए। और ओवरऑल सर, और ओवरऑल मैम, अगर सोसाइटी के लिए हम करें तो भी हम कर सकते हैं, परिवार के अलावा थोड़ा प्रोफेशन के लिए अगर हम करें तो? प्रोफेशन में भी कर सकते हैं। आप जिसके साथ में मन मुटाव दूर करना चाहते हैं उसका ध्यान ठीक है। करिए पर्टिकुलरली, हम्म। और फिर इसकी चैंटिंग करिए। राइट मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब में रहेगी। सो इन केस मैम अगर कुछ नोट्स शेयर करेंगे तो वो नोट्स जो है हमारे साइट पे अवेलेबल होगा। तो जब आप साइट पे साइन अप करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। या थैंक यू एवरीबॉडी।